भगवान बुद्ध जी हमें बताए हैं कि माँ भिक्खवे पुण्यानम भाइत। पुण्यवान भिक्षु, आप लोग पुण्य से डर मत। तो सुखस्य तम भिक्खवे अधिवचनम यदिदम पुण्य। पुण्य सुख को कहने वाला नाम है। इट्ठस इष्ट चीज को कहने वाला नाम है। खंतस सुंदर चीजों को कहने वाला नाम है। मन पियस प्रिय चीजों को कहने वाला नाम है। मनापस मनाप चीजों को कहने वाला नाम है पुण्य। भगवान ने कहा, इसलिए पुण्य से मत डरिए करके भगवान ने कहा। तो इसलिए हमारे जीवन में हम पुण्य अर्जित करना चाहिए। भगवान बुद्ध के शासन में भगवान बुद्ध जी पहले ही खुद निर्वाण को पाकर इसके बाद सभी पुण्यवान ज्ञानी लोगों को भी निर्वाण को प्राप्त करने के लिए धर्म उन्होंने बताया है। तो इसीलिए जो लोग पुण्यशाली थे और ज्ञानी थे, उन सभी लोग वो निर्वाण को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत किया करता था। तो उस समय भिक्षु संघ बहुत मेहनत किए, तो पुण्य करते करते तो एक समय मतलब एक ग्रुप मतलब दोस्त बनते लोग भगवान के पास प्रवजित हुए। ये बनते लोग धर्म सीखकर, थोड़ा बहुत सीखकर उसका पालन करने लगे। तो ये बनते लोगों को लगा कि ये भगवान ने कहा आँख, कान, नाक, जिह्वा, काय, मन संयम करना चाहिए। तो ये बनते लोगों को इतना ये समझ में नहीं आया ये इसका अर्थ क्या है। तो इसलिए कुछ बनते लोग आँख का संयम करना शुरू किया, कुछ बनते लोग कान को संयम करना शुरू किया, कुछ बनते लोग नाक, कुछ बनते लोग जिह्वा, कुछ बनते लोग शरीर, कुछ बनते लोग मन का संयम करना शुरू किया। अभी बनते लोग अलग अलग अपने जीवन में एक हिस्सा लेकर, मतलब ये 6 इंद्रियों में से एक एक लेकर उसका संयम करना शुरू किया। संयम करना का मतलब यही है कि आँख का संयम करना मतलब आँख नामक दरवाजा के द्वारा अंदर आशा या गुस्सा या दूसरा अकुशल अंदर आने नहीं देता है, उसको कहते हैं आँख का संयम करना। तो कान का संयम मतलब कान के द्वारा वो नया कुछ अकुशल अंदर आने नहीं देते। नाक का संयम मतलब नाक से गंध सूंघ करके आशा उत्पन्न होने नहीं देता है और दूसरे अकुशल उत्पन्न होने नहीं देता है, उसको कहते हैं नाक का संयम। नाक संयम करता है। तो इस प्रकार से वो बनते लोग अलग अलग इंद्रिय लेकर अच्छे से इंद्रिय पर ध्यान देकर वो आते जाते समय, भिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते समय, ध्यान साधना करते समय, जंगल में अकेले सहते समय, लोगों के बीच में रहते समय हमेशा अपना काम पर लगे हुए। वो क्या है? वो आँख का संयम करना। आँख से कुछ देखकर आशा उत्पन्न नहीं होने देते हैं और दूसरा कुशल उत्पन्न होने नहीं देते। आँख हमेशा साफ रखते हैं। कान, नाक, तो ऐसा करके वो भी बहुत मेहनत करके अभी बहुत अच्छे से पालन करके रहते समय एक दिन ये बांते लोग आपसे बातचीत करने लगे कि कुछ बांते लोग कहने लगे कि दोस्त आओसो, मैं जो मुश्किल चीज कर रहे हैं वो मैं हूँ, क्योंकि ये आँख का संयम करना बहुत मुश्किल है। हमेशा हर जगह आँख लेकर जाना है ना, आँख खोल करके, तो आँख का संयम करना
बहुत मुश्किल है। दूसरे बंदे लोग मतलब कुछ बंदे लोग कहने लगे कि नहीं आओ आंख के बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन ये खान का संयम करना बहुत मुश्किल है। कुछ तो सुनते मिलता है, आशा उत्पन्न होता है, कभी कभी गुस्सा आता है, कभी कभी अनेक प्रकार अकुशल उत्पन्न होते हैं खान से। ये खान संयम करके हमेशा रहना वो बहुत मुश्किल है। इसीलिए जो मुश्किल चीज मुश्किल टास्क कर रहा है वो मैं हूँ करके कहने लगे। इसके बाद दूसरे बनते लोग कहने लगे नहीं आओ मुझे तो लगता है मैं मुश्किल चीज कर रहा हूँ कि ये नाक संयम करना बहुत मुश्किल है। कब कौन सा गंध सूंघने मिलेगा कुछ पता नहीं है। जंगल में भी गंध सुगंध में आता है, तो इसलिए बहुत मुश्किल है। आंख तो जंगल के अंदर जाने के बाद संयम करने में इतना कुछ नहीं है, सिर्फ पेड़ रहेंगे, शब्द शायद नहीं मिलेंगे, लेकिन गंध हर जगह फैल जाता है, तो वो भी है। इसके बाद दूसरा बंते जी कहने लगे नहीं आओ मुझे तो लगता है ये जिह्वा संयम करना बहुत मुश्किल है। खाना खाना भी है, लेकिन वो संयम भी करना है, तो मुझे तो ये जिह्वा संयम करना मुश्किल है। ऐसे ऐसी बातचीत नहीं करने लगे। लेकिन उनको ये दूसरों को नहीं समझा पाया कि कौन मुश्किल चीज कर रहा है। इसके बाद भगवान के पास गए। भगवान के पास जाकर भगवान को कहा कि बंते जी हम अलग अलग इंद्रिय लेकर संयम कर रहे, कौन मुश्किल चीज कर रहा है, किसका संयम करना मतलब किसका काम मुश्किल है। भगवान ने कहा बहुत उन्होंने बहुत दया करुणा से प्यार से समझाया, भिक्षु ये संयम ये इंद्रिय का संयम करना मुश्किल है, मुश्किल से करना चाहिए। वो भी सिर्फ आंख का नहीं, सिर्फ कान का नहीं, सिर्फ नाक का नहीं, ये 6 इंद्रियों का ही संयम करना चाहिए। एक का संयम करते हुए इतना मुश्किल है, लेकिन ये 6 इंद्रियों का ही संयम करना चाहिए, क्योंकि 6 इंद्रियों में ही अंदर वो अनेक प्रकार परेशानी अंदर जाता है, अकुशल उत्पन्न होता है, मन खराब कर वो बैठाता है रखता है। तो इसीलिए ये 6 इंद्रियों ही का संयम करना अच्छा है करके भगवान उनको समझाकर उनको कहा कि चक्षुना संवरो साधु, ये आंख का संयम करना कितना अच्छा है। साधु मतलब अच्छा है। साधु सोते न संवरो, ये कान का संयम करना, कान को संयम करना कितना अच्छा है। गहने न संवरो साधु, ये नाक को संयम करना कितना अच्छा है। साधु जिह्वाय संवरो, एवं ये जिह्वा का संयम कितना अच्छा है। साधु का जिह्वाय संवरो, कायेन संवरो साधु, ये शरीर का संयम, शरीर को संयम करना कितना अच्छा है। साधु वाचाय संवरो, ये वाणी को संयम करना कितना अच्छा है। मनसा संवरो साधु, ये मन को संयम करना कितना अच्छा है। साधु सब्बथ संवरो, हर जगह पे संयम रहना कितना अच्छा है। सब्बथ संवरो भिक्खु सब दुख पमुच्यति, हर जगह पर जो भिक्षु संयम रहते हैं वो सभी दुखों से मुक्त हो जाता है करके भगवान उनको समझाए। तो इसलिए ये बुद्ध शासन में तो हम ये पुण्य सब कुछ ये रास्ता पर जाने के लिए मदद करता है। तो ये पुण्य के बिना इतना कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो इसीलिए भगवान बुद्ध बताए ये पुण्य एक निधान है, खजाना है पुण्य। ये पुण्य नामक खजाना से क्या क्या मिलता है भगवान बताए। ये लौकिक ये वर्ल्डली सुख के अलावा उन्होंने बताए कल्याण मित्र का संगति पुण्य नामक खजाना से मिलता है।
तो इसलिए हमारे जीवन में वो कल्याण मित्र का संगति मिलेंगे तो पुण्य की वजह से मिलता है। तो वो मिलने के बाद हम पाप नहीं करना चाहिए ताकि वो खजाना बर्बाद ना हो जाए और कल्याण मित्र का संगति हमें हमसे दूर ना जाए ना हो। तो इसलिए इसके बाद भगवान ने कहा शीर्षद धर्म सुनने मिलना वो भी पुण्य से मिलता है। हाँ। इसके बाद धर्म सुनकर श्रद्धा उत्पन्न होने की वजह से सही ढंग से विचार करके योनिसो मानसिकार करके वो धर्म बोध करने के लिए कोशिश करेंगे तो वो भी किससे होता है? पुण्य नामक खजाना से मिलता है, भगवान ने कहा। इसके बाद भगवान ने कहा ध्यान समाधि समापत्ति ये मन शांत करके पाने वाला ये उत्तम गुणधर्मों को पाने के लिए पुण्य नामक खजाने में मदद करता है निधान। एवं ये कुछ गुणधर्म पा लिया है तो ये गुणधर्म अपने वश में रखने के लिए भी पुण्य ही मदद करता है। भगवान ने गुणधर्म वो पैदा करने के लिए मन में और जो गुणधर्म अभी मन में पैदा हुए हैं वो बढ़ाने के लिए सुरक्षा रखने के लिए वश में रखने के लिए आगे बढ़ाने के लिए भी क्या मदद करता है? पुण्य ही मदद करता है। इसके बाद भगवान ने कहा अरहत प्राप्त करने के लिए पच्छेक बुद्ध बनने के लिए सम्यक संबुद्ध बनने के लिए भी यही पुण्य नाम खजाना मदद करते हैं। तो भगवान ऐसे कहा, इसलिए भगवान ने कहा सत्पुरुष लोग पिछले जन्म में नहीं तो अतीत काल में पुण्य अर्जित किया गया है तो उसके बारे में तारीफ करते हैं करके भगवान ने कहा, क्योंकि पुण्य की वजह से सब कुछ मिलता है। तो हमें पता नहीं है ये क्यों हमें कुछ थोड़ा बहुत भी क्यों ना हो सत्पुरुष का संगति किससे मिल गए हैं? हमारे पुण्य की वजह से। पुण्य नहीं है तो ये नहीं मिलता है, मन नहीं करते, होते समय भी मन नहीं करते, तो ये पुण्य हमें फल दे रहा है अभी। एवं शील का पालन कर सकते हैं तो वो किससे हमें वैसे कर पाए? पुण्य की वजह से। इसके बाद ध्यान समाधि बढ़ाने के लिए मन करेंगे तो बढ़ जाता है तो वो किससे होता है? वो हमारे द्वारा अर्जित किया गया पुण्य की वजह से होता है। धर्म सुनने मिलता है तो धर्म का अर्थ मनन करके बोध करने के लिए मन करेंगे तो सही ढंग से धर्म के अनुसार धर्म जैसे धर्म में कहा गया है वैसे हम विचार करेंगे तो वैसे जीवन के बारे में सोचेंगे तो सही ढंग से हम विचार करके जीवन को देखेंगे तो जीवन की तरफ देखेंगे तो वो भी पुण्य के वजह से होता है उनके जीवन। पुण्य नहीं तो ऐसा नहीं कर सकते, कहाँ पर भी अटक जाता है, भटक जाता है। तो इसके बाद जब मार्ग फल बोध करते प्राप्त करते वो भी अपने पुण्य की वजह से ही मिलता है। तो इसलिए भगवान ये कहा, तो इसलिए ये में इंद्रियों का संयम करना भी पुण्य की वजह से ही कर सकते हैं। तो इसके आगे समाधि शील के बाद वो भी शील में आता है। शील 4 प्रकार है ना, क्या है वो? शरणशील, तीसरन की शरण में जाना शील है। तीसरन की शरण में जाना को क्या कहते हैं? शरणशील। वो भी शील टूट जाता है। दूसरों के शरण में जाएंगे तो भगवान का अपमान करेंगे तो बेइज्जत करेंगे तो मतलब बहुत सारी चीज़ है वो शरण टूट जाए शील टूट जाता है। तो शरणशील रखना चाहिए। दूसरा वाला है ये अपना शील पंचशील या आदि शील वो भी नित्यशील का सुरक्षा करना चाहिए। इसके बाद इंद्रिय संयम भी भगवान ने कहा शील है। इंद्रिय संयम करना शील है। वो शील भी टूट जाता है, वो तो जल्दी टूट जाए। तो उसके लिए बहुत पुण्यवान लोग अच्छे से इंद्रिय संयम करके जीते हैं।
इसके बाद भगवान ने कहा इंद्रिय संयम से, इसके बाद और एक बताए, तो ये 4 प्रकार शील है हमारे जीवन में, ये 4 प्रकार शील का पालन करना चाहिए। इसके बाद शील के बाद क्या है, ओ समाधि बढ़ाना बाकी है। तो उनके जीवन में आगे जो कुछ अकुशल है, शील से बहुत सारे अकुशल नष्ट होता है, लेकिन आगे जो बाकी अकुशल नष्ट करने के लिए क्या बढ़ाना चाहिए, समाधि बढ़ाना ही होगा। तो समाधि बढ़ाने से और अकुशल नष्ट होता है। इसके बाद भगवान ने कहा प्रज्ञा बढ़ाना चाहिए। प्रज्ञा बढ़ाने से पूरा अकुशल नष्ट होता है। यही भगवान का रास्ता। तो इसीलिए ये रास्ता पर जाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, पुण्य ही मदद करता है। पुण्य के बिना ये रास्ता पर नहीं जा सकते। तो इसीलिए आप लोग खुश हो जाइए।